वैलिड नहीं है। जी जांच टीम आए हुए अभी भी चल रहा है। ठीक है, हम लोग से सवाल पूछा गया है, जो भी पूछा गया है वो सही है। हम लोग का भरोसा है उसमें कि जो होगा सच अच्छा ही होगा। डीएम सर से भी मतलब है और विधायक जी से भी हम लोग का भरोसा है कि जो होगा पॉजिटिव ही होगा। कोई दबाव किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ है अभी तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चित्रलेखा चौधरी। कितने लोग आप लोग हैं सब यहाँ पे? टोटल 50+। 50 से अधिक हाँ, जो एएनएम जी। और क्या कौन कौन है आपके साथ में एएनएम के साथ? एएनएम है, सीएचओ है, सब मिलके एक साथ में है। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही थी आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत तरह के है, टॉर्चर है, मांग जो हम लोग दिया है लेटर में वो सारा बात सच है। हम लोग के पास सारा प्रूफ है। हम लोग जांच कमेटी में सारा प्रूफ भी दिखा दिए। कब से चल रही है जांच? जांच तो आज 3:30 बजे के बाद ही शुरू हुआ है। कितने घंटे से चल रही है, कुछ अनुमान है? 4 बजे से स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल ही रहे, पता नहीं। हाँ, 9-10 बज जाएगा। ठीक है, हो गया। आइए, क्या आप लोग मिले हैं? हाँ, हम लोग मिले हैं, अभी भी जांच कमेटी जारी है। ठीक है, हम लोग पहले तो डीएम सर से जैसे उनका कंप्लेन लेकर गए थे अपने प्रभारी सर के, डीएम सर के द्वारा जो जांच कमेटी का गठन किया गया है। अभी जो जांच कमेटी बैठे हैं उनके द्वारा हम लोग को निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। जो भी उनके द्वारा हमसे पूछा जा रहा है उसका हम लोग उनको जवाब दे रहे हैं, उनका प्रूफ दे रहे हैं। उनको आशा है डीएम सर जो हम लोग का निष्पक्ष जाँच करेंगे और हमारी जाँच कमेटी हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मधु कुमारी। जांच में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कोई दबाव डाला जा रहा है? नहीं, कोई दबाव नहीं डाला। कॉम्प्रोमाइज का? ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज कर जांच कमेटी के द्वारा। क्या नाम है? मेरा नाम है मधु कुमारी। थैंक यू। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे सर, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि हम लोग दूसरे पर्पज से आए हुए थे, इस संबंध में नहीं आए थे। हम लोग का दूसरे जांच का पर्पज था। लंबे समय से जांच चली सर, क्या कुछ पाया गया, क्या लग रहा है सर? ऐसा है कि अभी हम लोग सबसे भी जो कंप्लेनेंट है सबका जो है हम लोगों ने अभी बयान दिया है और अब उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखने के पश्चात उसके संबंध में जो है फिर हम लोग अपना जो है इस पर क्या कैसा जो भी, जब तक उसको हम लोग देखने के पश्चात ही अपने सिविल सर्जन महोदय को उसको देंगे। बाकी ये उसके लिए ऑथराइज है कि वो उनके देखने के बाद फिर वो अपना स्टेटमेंट दे। प्रथम दृष्टया क्या कुछ लग रहा है सर इस मामले में? अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा सकता है, सिर्फ हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है, सबका स्टेटमेंट। उसको जब तक पूरी तरह से उसको हम लोग देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसके पश्चात ही इसके बारे में कुछ कहा सकते हैं। सर पूरा सर एक मिनट सर पूरा एक सिस्टम बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, पैसे की लंबी लेन देन सर चल रही थी, काफ़ी दिनों से चल रही थी। ऐसे में सर जिला स्वास्थ्य विभाग क्या कर रही थी? पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये कब से चल रहा है सर? चैटिंग ग्रुप 500 रुपये 1000 रुपये करके मांग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग कुछ लोगों के जो है कुछ न्यू एएनएम बोल के ग्रुप बना हुआ है। ऐसा है कि अभी जो इंक्वायरी के क्रम में हम लोग के संज्ञान में अभी ये बात आई है, जो उसको हम लोग के संज्ञान में आई है, उसको हम लोग देखेंगे। देखने के बाद उसके पर हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सर ये जो पैसे के लेन देन कहाँ तक जारी है? क्या जिला प्रशासन को इसमें जो है इस संबंध में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक जांच नहीं करेंगे पूरा, ये तो एक उन लोग का स्टेटमेंट आया है। नहीं, ये चैटिंग है, पूरा ग्रुप का बना हुआ है, सबूत है, सारा सबूत उन लोग के पास है। यही तो फिर जांच के सर सवाल कहाँ थे? सबूत के साथ पूरा पेश कर रहे ये हैं। सबूत जैसे उन लोगों ने कहा, आज हम लोगों के संज्ञान में ये सारी बातें आई हैं और अभी आई हैं। इतना जल्दी कुछ देना करा बड़ा ये संभव है। इस पर जब तक हम लोग सूक्ष्म रूप से इस पर देखेंगे नहीं, तब तक कुछ भी स्टेटमेंट देना संभव नहीं है। इसके लिए देखने के बाद हम लोग, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, उनको सारे कितने घंटे सर जांच चली सर? कब आए थे आप लोग, कब जा रहे हैं? ये तो आप लोग कितने बजे आए थे? हम साढ़े 3 बजे पहुंच गए थे। 3:30 बजे से हम लोगों ने जांच स्टार्ट किया है। 11 बजे काफ़ी संख्या में लोग थे यहाँ पर, सबों का अलग अलग स्टेटमेंट लेना था, इसलिए इसमें समय काफ़ी लगा। सर वीडियो में भी कुछ साक्ष्य मिला है क्या आप लोगों को? एविडेंस के तौर पर क्या कुछ दिया गया? जो आरोप लगाए गए सीएचओ एएनएम के वीडियो द्वारा, वगैरह क्या कुछ वो इस सत्य प्रकार पाया का गया है? आप लोग के द्वारा? ये एविडेंस के रूप में जो दिया गया है उसको हम लोग उस पर अभी हम लोग सूक्ष्म रूप में जांच करेंगे
उसके पश्चात ही इसके संबंध में कुछ बोल पाएंगे। सर एक चीज़ जो है इसमें प्रभारी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं बयान देने से, क्या लग रहा है सर, गिल्टी फील कर रहे हैं क्या वो अपने आप को? ये अभी प्रभारी से भी हम लोग जान स्टेटमेंट उनका भी लेंगे अभी हम लोग, क्योंकि समय काफ़ी लग चुका था इन लोगों की वजह से, तो इनसे भी स्टेटमेंट लेने के बाद फिर उस संबंध में जो है हम लोग बात कर जांच प्रतिवेदन कब तक सिविल सर्जन को दे दिया जाएगा, क्या कुछ लगता ये है? मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कल देखते हैं, परसों तक तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग। अच्छा सर, वो जो दे पाएंगे। चैटिंग जो आप लोग के सामने आया व्हाट्सएप चैट ग्रुप का, सर उसमें अवैध वसूली का जो पूरा दिख रहा है कि अवैध वसूली किया जा रहा है, उस पर क्या सर एफआईआर करने का भी कुछ आगे आप लोग? ये जैसे मैंने कहा, इस पे हम लोग जब तक देख रहेंगे सूक्ष्म रूप से सही ढंग से देख नहीं पाएंगे, तब तक उस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उसमें एक एएनएम जो है, न्यू एएनएम मांग रही है, पैसा का मांग कर रही है, क्या उनको भी बुलाया गया था क्या? कौन सा जो मांग रही है पैसा, जिनका चैटिंग है, नंबर है, क्या उनको भी बुलाया गया था आज? ये जितने कंप्लेनर थे सबको बुलाया गया था, जितने कंप्लेनर थे इसमें सारे लोगों को बुलाया गया था। उसमें तो कह रही हैं कि जैसा कि आप लोग आरोप लगा रही है कि नहीं उनको नहीं बुलाया गया था, तो क्या सर बाद में भी फिर से जांच कौन थी चलेगी? वो जो आरोप लगा रही हैं वो खुद दिए होंगे। मैंने हम लोगों ने मैसेज दे दिया था कि जो आवेदन दिए हैं और या जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आज के 3 बजे हम लोगों ने समय दिया था, आप लोग उपस्थित रहेंगे ताकि आप लोगों का जो है इसके इस संबंध में आप लोगों का स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। मीरा जी आगे जाइए क्या?
क्या परेशानी हुई जो इतना आपको झेलना पड़ रहा है? लोग अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं और पीएससी हमारा घर और परिवार होता है, उसकी इज्जत हमारी इज्जत होती है। अगर आप सोच सकते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि 3.5 साल के बाद 3.5 साल मेरे पोस्टिंग का यहाँ पे हो गया। 2022 में 9 दिसंबर को मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था और आज अगर कंप्लेन इस चीज़ की हुई है तो अति से ज़्यादा हो गया होगा। इसी वजह से हम लोग रोड पे आ गए हैं। हम लोग को खुद बुरा लगता है कि हम अपने घर का बात बाहर उछाल रहे, क्योंकि हमने घर में बोल के मतलब कुछ मिला नहीं मुझे। मैंने अपने आगे उच्च अधिकारी जो थे हमारे CS सर, DM सर, सबको बोलना, सब चीज़ अपना साक्ष्य के साथ देती रही, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और DM सर को जब मैंने साक्ष्य दिखाया था, जब 26 जनवरी की बात थी तो झंडा वाला बात हुआ था, तो मेरी पोस्टिंग है और मेरे CHO दीदी की पोस्टिंग है, वहाँ पे प्रीति की पोस्टिंग है, प्रीति सिस्टर है, उनकी भी पोस्टिंग है। तो सिर्फ सवाल जब मेरी मम्मी बीमार है और उसमें उन्होंने मुझे ये बोला है कि जाइए माँ का सेवा कीजिए, उधर से आके लेटर दे दीजिएगा। 23 तारीख को मैं उनको ब्लड डोनेट करती हूँ अपनी माँ को, जो कि 5 ग्राम उनका ब्लड था जो जल गई थी 8 जनवरी को। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के, उसका ड्रेसिंग रुका हुआ था तो मैं उस दिन निकल गई थी। तभी मैं छुट्टी में गई, मैंने अपने ग्रुप में मैसेज दिया, लेकिन उस साक्ष्य को जब मैंने DM सर को दिखाया, स्पष्टी की जब मुझे पूछा गया था, तब मैंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि हम यहाँ पंचायती करने के लिए नहीं हैं, ठीक है। तो मेरा उच्च अधिकारी से इतना तो हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कुछ बोलूं, लेकिन ये मेरा उम्मीद टूट गया था उस टाइम में कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर प्रताड़ित महिला आपके पास आती है, पिछले 8 महीने से मैं परेशान हूँ और 2 दिसंबर को ही मैंने कंप्लेन किया था, तब तक आज तक वो कुछ नहीं किए। मेरा सिर्फ डिप्टेशन करना था, जो कि सदर में जो लेटर मेरा रुका था, मुझे सिर्फ वो लेटर चाहिए था कि सर मैं ड्यूटी पर डे करती हूँ तो करूँगी, ये मेरा पेमेंट काट लेते हैं ड्यूटी करते हुए भी। अभी भी मुझे जो सैलरी मिली है 3 महीने की, 3 महीने का मैंने लोकेशन दिया है। दिसंबर में मेरा 2 दिन का है, 29 और 30, 2 दिन की छुट्टी है, तो वो मुझे 1000 रुपये काट के देते, 14,700 रुपये मुझे मिलता है काट के, से 15,750 मेरी सैलरी है, ठीक है। लेकिन वो 1000 काटते उस दिन का, लेकिन जनवरी से मेरा नया CL शुरू होता है, तो क्या मेरा CL नहीं था? और मातृक अवकाश सबको मिलता है। मेरी मदर डेथ कर गई है और उस टाइम का भी किसी महीने का मुझे 6000 पेमेंट किया गया है, दिसंबर से जनवरी से फरवरी में किसी महीने का 8000, किसी महीने का 10000, और मुझे बिना इन्फॉर्म किए, बिना पे स्लिप पे साइन करवाए हुए मेरी सैलरी काटी गई है, जो मुझे इन्फॉर्म इन्होंने नहीं किया कि हाँ आपका सैलरी इस वजह से काटा गया। और जब मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, जबकि दीदी लोग का 3 महीने का सैलरी आया था, तब मैं फ़ोन कर रही थी, तो जो मेरे अकाउंटेंट थे उनका मेरा नंबर वो ब्लैक लिस्ट में डाले थे, तो मैं उनको मतलब पूछ भी नहीं पाई। और अभी भी मैं बार बार आप जो 8 महीने से प्रताड़ित हो रही थी, तो क्या आपने लिखित शिकायत किया था? यस, किया था। तो आपको ऐसी क्या दिक्कतें आ रही थी और कौन परेशान कर रहा था? मेरे मासी परेशान कर रहे थे। मेरे 1 साल में मुझे 25 बार शो कॉज मुझे दिया गया है और 4 बार मेरी पोस्टिंग की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपका 2 बार यहाँ से बदली हुई थी आपकी, या सदर आपको डिप्यूट किया गया था? हाँ, डिप्टेशन किया गया था, लेकिन उन्होंने वो लेटर को रुकवा दिया, कैंसिल करवा दिया सर। क्या नाम है आपका? मेरा मोनी कुमार। इधर आइए मैडम।